आप ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करोगे? कोई व्यक्ति ना करेगा, कोई बच्चा ना करेगा। ईश्वर के प्रति कर्तव्य का पालन करना हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, हमारी सभ्यता हमें सिखाती है। दूसरी चीज यदि सवाल किया जाए, क्या आप देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करोगे? कोई आदमी है जो कहेगा मैं देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा? कोई देशद्रोही कहना चाहता है? ये एक हम लोगों की सहज मानवीय प्रकृति है कि जब कोई आदमी हमसे सहायता मांगे हम सहायता देते हैं। सहायता करना हमारी सहज प्रकृति है, मानवीय प्रकृति है। मानव के अंदर और जानवर के अंदर फर्क यही है, जानवर में भी करुणा की प्रवृत्ति होती है, मानव के अंदर तो ये बड़ी विकसित प्रवृत्ति है कि हम दूसरे आदमी की मदद करने का मादा रखते हैं, मदद करना चाहते हैं। एक व्यक्ति यदि विश्वसनीय है, सबसे बड़ी जो है क्रेडिबिलिटी क्या है उसकी, सत्यनिष्ठ कितना है, उस व्यक्ति पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं? आप विश्वसनीयता, अनुशासन, मितव्यता, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, पशु पक्षियों के प्रति करुणा भाव, हर दूसरे व्यक्ति को साथ मित्रता, हर स्काउट दूसरा भाई, ये चीजें ऐसी हैं जो ये हर व्यक्ति में, हर अच्छे नागरिक में गुणों का समावेश होना चाहिए। हमारा संविधान जो है आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन जो बताता है, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन में क्या चाहिए? चाहिए स्काउट जब आप कहते हो तो आप क्या प्रतिज्ञा दिलाते हो? तीन प्रतिज्ञा दिलाते हो कि मैं ईश्वर और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, मैं दूसरों की सहायता करूंगा, और जो मैंने बताए नियम, अनुशासन, विश्वसनीयता, मितव्यता और ये बहुत सारे ये जो 9 नियम हैं जो फंडामेंटल है किसी भी आदमी के व्यक्तित्व के विकास के लिए, जो किताबी ज्ञान से हट करके आपके व्यक्तित्व को और संवारने के लिए आवश्यक और जरूरी चीज है, वो ये। तो आदमी से क्या करते हो आप? जैसे ही वो शपथ लेता है 3 चीजों की, मैं यथाशक्ति ईश्वर और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, मैं दूसरों की सहायता करूंगा, मैं स्काउट नियमों का पालन करूंगा। हर आदमी बिना शपथ लिए भी स्काउट है। शपथ लेने के बाद उसे ज्ञान हो जाता है, यस मैं स्काउट हूं, तब उसे आभास रहता है। मैंने जो बताई ये चीजें क्या हर व्यक्ति इनको फॉलो नहीं करता? स्काउट नहीं भी सही। जब आप उसे शपथ दिलाते हो तो उसे याद रहती है, गलत काम करने की से उसे रोकती है। रावण जब जाता था सीता जी के पास, सीता जी देखती नहीं थी। सीता जी, रावण ने कहा, बंधु ने बोला तुम जाकर के राम का भेष बन के जाओ, वो तुम्हारी छलावी मार जाएगी। रावण जब राम का भेष बन के गया, लौट के आ गया, बोला क्या हुआ? बोला राम का मैं भेष बनने के बाद जो मेरे अंदर परिवर्तन हुआ कि मुझे हर माँ बहन, हर जो औरत है वो माँ बहन नजर आने लगी, मेरे सारे विचार ही बदल गए। यानी आदमी, यदि आपने ड्रेस पहनी है, आपने स्कार्फ लगाया है, आपने यदि ये प्रतिज्ञा ली है, तो ये आपको अच्छा काम करने के लिए ही प्रेरित करेगी, कोई आप बुरा काम नहीं कर सकते। तो अच्छे युवकों की एक फौज आप बना रहे हैं जो राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। आज सबसे बड़ी जो हमारी समस्या हो क्या है? नैतिकता की बदलती है। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं वो काम बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। आप लोग इस देश को इस प्रकार के नागरिक उपलब्ध करा रहे हैं जो राष्ट्र के निर्माण में आगे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। हम राष्ट्रपति के पास जाते हैं, कहते हैं मैं स्काउट था, गवर्नर हरियाणा से मिलने गए, बचपन में मैं भी लेकर पहन करके स्कार्फ लगा के जाता था। सुषमा स्वराज जी के पास गए, मैं भी स्काउट थी। एक्स चीफ मिनिस्टर के पास गए, मैं भी स्काउट था। गवर्नर साहब से मिले हम लोग, गुजरात में कोहली साहब से मिले, मैं स्काउट था। आज आप ये देखिएगा, ये पुराने सारे लोग स्काउट से जुड़े हुए थे। कल्पेश झावेरी है चीफ जस्टिस उड़ीसा हाई कोर्ट,
स्काउट से जुड़े हुए हैं। गीता मित्तल थी चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है। दिनेश माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट के जज स्काउट से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस, एमपीज, एमएलए, बहुत सारे सीनियर सिविल सर्वेंट्स। मुझे अभी मध्य प्रदेश के एक अफसर मुझे पवन श्रीवास्तव, डायरेक्टर जनरल रैंक के आदमी है, उनसे जब मुलाकात हुई तो बोले, जब वो स्कार्फ देखा उन्होंने तो बोले कि आप स्काउट हो? बोले जी मैं भी स्काउट था। बोला मैं आप संपर्क टूट करके मैं काम करना चाहता हूँ स्काउटिंग के लिए, मैं देश के लिए काम करना चाहता हूँ। वो सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग जो कॉलेज है भोपाल में, उसके डायरेक्टर जनरल हैं। 400 एकड़ जमीन है उनके पास। कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग मैं कराऊंगा, मेरे पास जगह है, सुविधा है और सबसे बड़ी चीज है मेरे पास अपने मन में हृदय में काम करने की इच्छा है। मैं स्काउटिंग के लिए काम करूँ। जिस भी किससे हम लोग मिलते हैं स्काउटिंग में काम करने के लिए वो तत्पर होता है। हमारे जो मेंबर साहिबान, जब स्काउटिंग के बारे में बातचीत हुई, बोले स्काउट क्या है? तो मैंने कहा ये बताओ आप ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हो? बोले जी मैं बहुत ज्यादा करता हूँ। बोले क्या आप देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हो? बोले करता हूँ। बोले सहायता भी करते हो? बोले करता हूँ। बोले आपकी बात में विश्वसनीयता है, अनुशासन प्रिय हो, मित्रता से रहते हो? सारी करता हूँ। तो बोलने आप तो स्काउट हो। तो आज हमने आपको बुलाने का एक कारण ये था कि हम आपको फॉर्मली स्कार्फ पहना करके स्काउट फैमिली से जोड़ रहे हैं। हमारे जो बहुत सारे इस दफ्तर में लोग काम करते हैं, हम इस दफ्तर को सामान्य सरकारी कार्यों की तरह नहीं बनाना चाहते। हम ये चाहते हैं जितने भी लोग बच्चे काम करते हैं, जितने भी लोग यहाँ काम करते हैं, ये सब जैसा मैंने कहा कि हर आदमी फॉरन स्काउट है। उसे केवल आवाज दिलाना है, उसे केवल एक बार क्रिश्चियनाइज करना है, उसे एक बार स्कार्फ पहनाना है, उसे एक बार स्काउटिंग की प्रतिज्ञा दिलानी है, ताकि जब भी कभी गलत काम सामने आए उसे याद आए कि मैं स्काउट और मैं ये काम नहीं करूँगा। जब भी कभी सहायता की बात आए तो तत्परता से तैयार हो, मैं सहायता करने के लिए तैयार हूँ। जब भी कभी पर्यावरण संरक्षण की बात हो, पशु पक्षियों के प्रति करुणा भाव और प्रेम की बात हो, तो ये लगे कि हम लोग तैयार हैं। तो मैं सारे बच्चों को इसीलिए बुलाया है ताकि ये जो भावना है स्काउटिंग की भावना, स्काउटिंग की उस भावना को आत्मसात करें, जो पहले से इनके अंदर मौजूद है उसको और ज्वलनशील बनाएं। स्काउट क्या है? जज्बा, जोश और जुनून की कहानी है। हर नवयुवक में जज्बा होना चाहिए और हर बुजुर्ग में जज्बा होना चाहिए। देश प्रेम का जज्बा तो उम्र नहीं देखता। ऐसे लगते 81 साल का फौजा सिंह सिंगापुर मैराथन दौड़ के आ जाता है। तो ये देखिएगा कि उम्र से आपका जज्बा और जुनून और जोश कम नहीं होता। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने उम्र के उस दौर पर पहुंच करके वो उपलब्धि हासिल की जो सामान्य लोग के लिए संभव नहीं। विल्मा रूडोल्फ की मैं कहानी सुनाता हूँ कई बार। वो बच्ची पोलियो से ग्रस्त थी, वो बच्ची चल फिर नहीं सकती थी। डॉक्टर ने ना कर दिया था कि बच्ची कभी नहीं चल पाएगी। उसकी माँ ने उसको साहस बनाया, उसके अंदर एक विश्वास जगाया, तो तू प्रयास कर, तू जरूर चलेगी। वो बच्ची 10 साल में चलने लगी, 14 साल में कॉलेज की दौड़ भागने लगी और 1960 का जो रोम ओलंपिक हुआ, उस रोम ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धावक बनी। जो लड़की खड़ी नहीं हो सकती थी, विकलांग थी, उसने जो लोग सबल थे उनको हराया 100 मीटर की दौड़ में, 200 मीटर की दौड़ में हराया, गोल्ड मेडल लिया और 400 मीटर रिले रेस में गोल्ड मेडल लिया। तो इमेजिन करिएगा कि हम तो सक्षम लोग हैं। सक्षम आदमी के लिए कुछ भी करना संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। तो स्काउटिंग में जो मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि जहां स्काउटिंग है वहां उसको बढ़ाना है, जहां नहीं है वहां आपने पहुंचना है, और जहां लगता है कि यह संभव नहीं है वहां आपने हमें बतलाना है ताकि हम उन लोगों को कन्विंस करें। प्राइवेट स्कूल्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक स्कूल्स की, वो तैयार है जोड़ने के लिए हमारे साथ। डीएवी इंस्टीट्यूशंस जुड़ने के लिए तैयार है। वाइस चांसलर्स जो है बहुत सारे वो जुड़ने को तैयार है।
इस साल 2019 जुलाई से 19 जुलाई से 100 साल पूरे हो गए रेंजरिंग के। रेंजरिंग जो बच्चे नहीं उनको बताता हूँ कि 10 साल तक के बच्चे कहलाते हैं कप और बुलबुल, लड़कियां बुलबुल और बच्चे कप। 10 से 18 के बच्चे कहलाते हैं स्काउट, कहलाते हैं बॉयज, और गर्ल्स कहलाती है गाइड। और 18 से 25 के जो बच्चे हैं लड़के कहलाते हैं रॉवर्स और लड़कियां कहलाती है रेंजर्स। दुनिया में बॉय स्काउट, गर्ल स्काउट, सिंपल नाम भी है। तो मेरी आप सब लोगों से, जो लोग स्काउट नहीं है, उनसे तो अपील ये है कि वो स्काउट इस भावना को अपने अंदर आत्मसात करें, स्काउट बने। 218 देशों के लोगों के साथ आपका संपर्क पैदा होता है और वो लोग